नदी के समीप जमीनी विवाद एक बार फिर से गहरा गया है। जमीनी के विवाद के दर्ज मामले में आरोपी की गिरफ्तारी होने पर नाराज पीड़ित पक्ष कई दर्जन ग्रामीणों सहित बयाना चौकी पहुंचे और पुलिस चौकी के सामने ही नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। परंतु कुछ समय बाद ही ग्रामीणों ने डीएसपी के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया। गौरतलब है कि बीते 4 जून को कलसौरा में गांव के ही 2 गुटों में जमीनी विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष के कुलदीप सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव के ही रहने वाले संजीव, संजय, ओमवीर और करमवीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इस दौरान कुछ आरोपियों के पास देसी हथियार भी मिले थे, जिससे उन्होंने फायर भी किया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 10 नामजद सहित 43 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ग्रामीणों के अनुसार नबियाबाद से आगे यमुना पार हमारे गांव के लोगों का 35-40 वर्षों से जमीन पर कब्जा है और हमारी गिरदावरी आदि सब कुछ है। सब कुछ शरारती तत्वों के प्रशासन के साथ मिली भगत कर उस जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई, जो कि गैर कानूनी है। तो उस जमीनी में 3-4 दिन से दूसरे गुट के लोग बदमाश लेकर आ रहे थे और वहां पर फायरिंग भी कर रहे थे, बल्कि एक किसान को उन लोगों ने बंदूक का बट भी मारा है। पुलिस ने गोली चलने के बाद खाली खोल को बरामद भी कर लिया है और हम इसलिए यहाँ पुलिस चौकी पर आए हैं कि हमारी प्रशासन सुनवाई नहीं कर रही है। आज हमने यहाँ पर रोड भी जाम कर दिया है। डीएसपी ने हमें यहाँ आकर आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ 307 धारा भी लगाई जाएगी। आज रोड जाम किया क्या है? रोड जाम तो मजबूरी थी हमारा करना, वरना हमारी कोई इच्छा नहीं थी रोड जाम करने की, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास 3 दिन से हमारा मामला दिया हुआ है। जो जमुना के उस साइड हमारे गांव की ज़मीन है, उस पर कुछ आदमियों ने ज़बरदस्ती फायरिंग करके कब्जा करना चाहा और फायरिंग के खोल भी दिए हैं, पुलिस प्रशासन को हमने दिए हैं, पर पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं किया है। 36 किले हमारे गाँव के वो ज़मीन के हैं, तो इसलिए जब ये कोई भी हिसाब किताब नहीं दिया तो हमारे को तब जाके रोड जाम करना पड़ेगा। अब डीएसपी मुकेश जी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया भाई 24 घंटे के अंदर हम इनको पकड़ के मतलब पेश कर देंगे कोर्ट में, तो तब जाके इनके आश्वासन पे हमने जाम खोला। अगर फिर भी प्रशासन ऐसा नहीं करता, अगर सरकार के दबाव में रहा, तो हम दोबारा फिर रोड जाम करेंगे। कितना नुकसान कर दिया? नुकसान तो उन्होंने 7 तो जी अंजन है वो तोड़ दिया है, 1 ट्रैक्टर तोड़ा है जी, 2 तेल के ड्राम उठा ले गए हैं जी, और खाद दवाई थी वो भी उठा ले गए हैं। उसके बाद मतलब वहाँ जो भी 15, 20, 30 किले लगे हुए थे उनका पानी सूख गया, वो भी नुकसान ही है। कई लाखों रुपए का नुकसान हो गया जी, तो नुकसान तो कई लाख रुपए का यार। बहुत गरीब आदमी हैं जो वहाँ पे खेती कर रहे हैं, उनके लिए भरपाई करना, दोबारा उसमें पानी देना या इंजन ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो यही प्रशासन से चाहेंगे भाई उस पर भी कार्रवाई करके उनको जो मुआवजा बनता है उनको भी उसी पार्टी से दिलवाया जाए जिसने कब्जा करने की कोशिश की है। गांव के लोग भी है, बाहर के भी? गांव के भी हैं जी, और गांव वालों ने यूपी से बुला रखे जी गुंडे, गोली ले रहे 30-35 छर्रे, मतलब 30-35 खोल मिले हैं। वो पुलिस प्रशासन को भी दिया, पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं। 30-35 फायरिंग हुआ है, खोल 1 मिला, बाकी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी। कल वहाँ पे भी गए थे एसपी साहब पे, उन्होंने यहाँ पे फ़ोन किया, तब हड़का फुड़का ये हमारे साथ गए। पहले भी इस पर झगड़ा हुआ है? बस इससे पहले नहीं हुआ जी, हमारा गांव झगड़ा करके राजी नहीं है। अब पूरा का पूरा गांव एक जगह है, यूपी का नहीं है जी रोड़ा, यूपी के तो बदमाश हैं। गांव तो हमारे गांव का ही है जी। आदमी तो ज़बरदस्ती सस्ते रेट में लेकर रजिस्ट्री करवा कर अपने नाम सारे गांव की ज़मीन करना चाहता है, ठीक थोड़ी है। और कुछ गलत होगा तभी पूरा गाँव इकट्ठा होकर यहाँ पे आया जी। क्या कार्रवाई करते हैं? यही चाहते हैं जी, बस उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए, जो बदमाश है उनको अंदर डाला जाए, वरना ऐसे तो कोई भी किसी की ज़मीन खोस लेगा। क्या मामला था जी? ये जो हमारे गांव का 35-40 साल से कब्जा है नबियाबाद जमुना से उधर, तो उस ज़मीन पे हमारी 45 साल से कब्जा, गर्दौरिया सब कुछ है। तो अब गैर मुरुशी के मालिक है, वो ज़मीन हमारी है, लेकिन उसके बाद कुछ शरारती तत्वों ने वो ज़मीन प्रशासन के साथ मिलके रजिस्ट्री कराई उसकी, जो कि एक अनलीगल तरीके से है वो। तो उसमें 3-4 दिन हुए वो यूपी के बदमाश लेके आ रहे और वहाँ फायरिंग कर रहे, और पुलिस ने वहाँ से, और एक किसान को उन्होंने बंदूक का बट भी मारा, और पुलिस ने वहाँ से जो खाली खोल मिले जो उन्होंने फायरिंग करी वो पुलिस ने बरामद कर लिया। तो आज हम यहाँ इसीलिए आए थे कि प्रशासन हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा था। आज हमने रोड जाम किया, यहाँ फिर डीएसपी साहब आए, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि भाई जल्द से जल्द जो ये FRI दर्ज हुई उसमें 307 धारा भी जोड़ेंगे
और जो अपराधी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार भी करेंगे। और जैसे वहाँ पे 2 दिन से नुकसान है रहा, ट्रैक्टर का नुकसान है रहा, इंजन का नुकसान है रहा, और जो हमारे बोरवेल है उनमें उनको तोड़ के उनके अंदर ईंटें डाली गई, जो तकरीबन 4-5 लाख का नुकसान है। तो उसके बारे में भी धाराएं लगाई और हमने वो प्रशासन को वो दिखाया जो हमारा नुकसान होया। ट्रैक्टर को भी बिल्कुल तोड़ दिया उन्होंने। कौन लोग हैं? वो कुछ गांव के हैं 3-4 लोग, और बाकी यूपी के वो किराए के जो हमें बदमाश हैं उनके पास। वो रोज़ शाम ना कभी सुबह कभी शाम को आते हैं और ये नुकसान और फसल को बर्बाद करने की कोशिश में चले जाते हैं वहाँ से। तो किसके नाम थी जमीन पहले? ये ज़मीन पूरे गांव का कब्जा है इस पे 45 साल से। ये इन्होंने जंगल को तोड़ के वो ज़मीन चालू किया है और उस पे लगभग सभी गांव का कब्जा है। हमारे पूरे गांव का सब एक जिम्मेदार का उसके ऊपर कब्जा है। ये उसमें अपनी कास्ट कर रहे हैं 45 साल से। हमारे नाम ही गरदौरी हैं हम। तो क्या नुकसान पहुँचा रहे हैं आप? नुकसान तो हर रोज़ तेल के ड्राम खड़ा जा, कभी इंजन तोड़ जाओ, कभी और जो कल तो ट्रैक्टर खड़े थे ट्रैक्टर को भी तोड़ के बिल्कुल। पुलिस ने भी वहाँ मौके पे पहुंची, फिर जब हमने शिकायत करी तो उन्होंने उसकी मूवी भी बनाई, वहाँ जो नुकसान कर रखे उसकी मूवी भी बना रखी। क्या कार्रवाई चल रही है? अभी इन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द 307 भी जोड़ेंगे इसमें धारा और आरोपियों को गिरफ्तार भी करेंगे। बस ये है। कमलजीत है जी। ये कलसोरा गांव के लोगों की ज़मीन जमुना के साथ लगती ज़मीन है। उसके गाँव वालों के 2 पक्षों के डिस्प्यूट को लेकर FIR लॉज है, तो उसमें जल्दी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। तो उसमें इनको आश्वासन दे दिया जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, जिसे मान दे। क्या कोई धारा भी जोड़ने की बात कर रहे हैं ये पीड़ित पक्ष? ये मौके पे जो खोल मिला था तो उसके लिए 307 की सेक्शन को बारे में जिक्र कर रहे हैं, जो इसमें बयान लिखे जा रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात मिलती है तो धाराई जांच कर ली जाएगी। बाकी आगे भी इन्वेस्टिगेशन सच्चाई से जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? अब मुकदमा दर्ज करके अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।